friends, in this video we will talk about Thomas Hardy, one of the famous writer of Victorian age. And in the last video we have already started Thomas Hardy. In the last video we discussed the writings of Thomas Hardy, and today in this video we discuss the Mayor of the Casterbridge. This is also the one of the famous writing of Thomas Hardy, the Mayor of Casterbridge. Let's talk about the novel. Let's start. The Mayor of the Casterbridge. It was published in 1886. ये publish हुई थी 1886 में. Subtitle is The Life and Death of a Man of Character. The Life and Death of a Man of Character. Subtitle सभी के important है, और ये जो नॉवल है इसीलिए मैं इसको डिटेल में करा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी फेमस नॉवल है. क्वेश्चंस इसमें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और काफ़ी बार आ भी चुके हैं, तो आपको इसको डिटेल में ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है. तो स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी एग्जामिन्स हाउ मैन चॉइसेस अफेक्ट्स हर लाइफ इन ए लॉन्ग रन. तो लेट्स स्टार्ट द प्लॉट. द प्लॉट इज़ द स्टोरी ओपन्स विथ ए माइकल हेंचर्ड. तो स्टोरी में हम देखते हैं कि एक माइकल हेंचर्ड नाम का इंसान है. दिस मैन इज़ लुकिंग फॉर ए वाइफ एंड चाइल्ड हु आर लॉस्ट इन ए फेयर. तो वो अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है जो वो मेले में खो गई है. एंड सडनली ही मीट्स हिज वाइफ एंड चाइल्ड एंड वाइफ नेम इज़ सुसैन एंड चाइल्ड नेम इज़ एलिजाबेथ जेन. और सडनली उसको अपनी वाइफ और उसकी बेटी दोनों मिल जाते हैं, जिसका नाम है, उसकी वाइफ का नाम है, माइकल हेंचर्ड की वाइफ का नाम सुसैन, एंड उनके बच्चे का नाम है, गुड़िया है उनका नाम है एलिजाबेथ जेन. उनकी बेटी का नाम है एलिजाबेथ जेन. एंड हेंचर्ड एंड सुसैन दे डज नॉट लाइक ईच अदर. तो वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते. एंड माइकल हेंचर्ड हैड ड्रंकन एंड इन दैट ड्रंकन स्टेट ही सेल्स सुसैन एंड एलिजाबेथ इन ए फेयर. और वो उसने पी रखी थी और उसी नशे में उसने उसी फेयर में अपनी बीवी और अपनी बच्ची को बेच दिया. ओके, तो अपनी बीवी और बच्ची को बेच दिया. एंड रिचर्ड न्यूसन परचेसेस सुसैन एंड एलिजाबेथ फ्रॉम माइकल. तो उनको खरीदा किसने? रिचर्ड न्यूसन परचेसेस सुसैन एंड एलिजाबेथ फ्रॉम माइकल. तो रिचर्ड न्यूसन सुसैन और एलिजाबेथ को खरीद लेता है माइकल से. आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ एंड चाइल्ड माइकल फॉल्स asleep एंड व्हेन ही वेक्स अप ही रिग्रेट अबाउट व्हाट ही हैज़ डन. तो उसके बाद में जब वो जाके सो जाता है और उसके बाद में वो नशे में सो जाता है जाके, उसके बाद में जब वो सुबह उठता है तब उसको बहुत ही बुरा फील होता है कि उसने क्या कर दिया, ये अपनी बीवी बच्चे को बेच दिया. एंड माइकल हेंचर्ड स्टार्ट ए न्यू लाइफ विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड. तो वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है क्योंकि वो बेच चुका है अपने बीवी बच्चों को. एंड ही वर्क हार्ड एंड बिकेम एग्रीकल्चरल मर्चेंट. और बहुत ही मेहनत करता है और एग्रीकल्चरल मर्चेंट बन जाता है. एंड देन ही इज़ इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज. तो उसके बाद में वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन जाता है. एंड ही हैज़ एन अफेयर विथ लूसिटा. तो लूसिटा टेम्पलमैन नाम की लड़की के साथ उसका अफेयर होता है, बट दे डोंट मैरी. लेकिन उन्होंने शादी नहीं कर रखी है, सिर्फ अफेयर है उनका आपस में. एंड सुसैन एंड रिचर्ड न्यूसन मूव टू कनाडा. और जो रिचर्ड न्यूसन है और सुसैन वो कनाडा चले जाते हैं, मूव टू कनाडा. एंड डॉटर ऑफ माइकल एलिजाबेथ डाइड. तो अब जो माइकल की जो बेटी थी जिसने अपने सुसैन और एलिजाबेथ को बेचा था ना, तो जो उसकी बेटी एलिजाबेथ थी वो मर जाती है. एंड दे हैड अनदर डॉटर एंड दे नेम हर एलिजाबेथ जेन. तो उनकी एक दूसरी बेटी होती है, उन दोनों की, मतलब रिचर्ड न्यूसन की और सुसैन की बेटी है. अब माइकल की और सुसैन की बेटी तो मर गई है, तो अब रिचर्ड और सुसैन की एक और बेटी होती है. एंड व्हेन एलिजाबेथ जेन इज़ ऑफ 18 ईयर्स. तो जब 18 ईयर्स की एलिजाबेथ जेन होती है, एवरीबडी गेट्स टू नो दैट न्यूसन शिप इज़ फॉल टू रिटर्न फ्रॉम शिप. तो वो उसकी शिप डूब जाती है और वो वापस नहीं आता है. एंड इट इज़ अज्यूम दैट ही इज़ नाउ डाइड. और वो लोग ऐसे सोच लेते हैं कि शायद वो शिप में मर गया, वहीं पे मर गया. सुसैन डज नॉट हैव एनी सपोर्ट. अब उसके पास तो कनाडा में कोई सपोर्ट बचा नहीं है. सो शी डिसाइड टू गो बैक टू माइकल हेंचर्ड.
सॉरी, तो वो डिसाइड करती है कि अब मैं माइकल हेंचर्ड के पास वापस जाऊंगी एंड दे शी रिकनसाइल, तो उसके पास जाके रहने लग जाती है विथ माइकल हेंचर्ड के साथ. शी डज नॉट रिवील टू माइकल हेंचर्ड दैट एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट हर डॉटर. तो उसको बताती नहीं है कि भाई ये तेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी मर गई थी, वो उसको बताती ही नहीं है. एंड जो इस स्टोरी के जो हीरो है वो कौन है, माइकल हेंचर्ड है पूरी स्टोरी में. एंड फ्यू ईयर्स आफ्टर सुसैन आल्सो डाइड, और थोड़े सालों के बाद में सुसैन भी मर जाती है. एंड आफ्टर हर डेथ एक्सीडेंटली हेंचर्ड रीच्ड ए लेटर इन विच सुसैन हैज़ मेंशन दैट हेंचर्ड डॉटर एलिजाबेथ जेन वन. तो अब एलिजाबेथ तो जेन वन तो मर गई है ना, अब रिचर्ड की बेटी है और सुसैन की बेटी है जेन टू. तो हम जेन वन जेन टू बोलेंगे ताकि अब कंफ्यूज ना हो. तो जेन वन डाइड, तो वो तो मर गई. एंड दिस गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ न्यूसेन एंड सुसैन. तो अब ये किसकी बेटी है, सुसैन एंड न्यूसेन की. तो उसको लेटर में पता चल जाता है कि ये उन दोनों की बेटी है. एंड हेंचर्ड स्टार्ट बिहेविंग रूडली. अब किसी बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो मर गई, तो वो उसके साथ रूडली बिहेव करेगा. तो वो उसके साथ रूडली बिहेव करने लग जाता है विथ एलिजाबेथ जेन टू के साथ. ड्यू टू द लार्ज लोड ऑफ बैड वीट हिज रेपुटेशन इज़ आल्सो डैमेज इन द टाउन ऑफ ईस्टर ब्रिज. तो उसकी रेपुटेशन भी ईस्टर ब्रिज में, सॉरी कैस्टर ब्रिज में डाउन होने लग जाती है. एंड देर इज़ ए मैन डोनाल्ड फारफ्रे. तो अब वहाँ पे एक इंसान है डोनाल्ड फारफ्रे नाम का, हु रेस्क्यू हेंचर्ड रेपुटेशन. वो उसकी रेपुटेशन बचा लेता है एंड ही फील्स वेरी थैंकफुल. अब कोई आपकी रेपुटेशन बचाएगा तो आपको तो उसको बहुत ही धन्यवाद वाली फीलिंग रहेगी, हमेशा उसका आभार वाली फीलिंग रहेगी. तो इसके साथ भी वही था to this man and he decide to offer फारफ्रे to work in his agricultural land. और वो उसको ऑफ़र करता है कि अरे भाई तुम मेरे साथ ही काम करने लग जा, मेरे साथ रह, मेरे साथ काम कर मेरे एग्रीकल्चर लैंड में. सो फारफ्रे स्टार्ट टू वर्क विथ हेंचर्ड बट दे बोथ हैव ए डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ द वर्कर. तो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है एक वर्कर को लेकर जिसका नाम है हेंचर्ड यार्ड, हुज नेम इज़ एबेल विटेल. तो जिसका नाम है एबेल विटेल, उसके वजह से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावना भी गलत होने लग जाती है और दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है. एबेल विटेल इज़ ए मैन हु कम्स लेट टू द वर्क कॉन्स्टेंटली. और वो एबेल विटेल जो है वो रोज़ की रोज़ काम पे रोज़ लेट आता है. एंड हेंचर्ड इज़ ऑलवेज रूड विथ विटेल. और हेंचर्ड हमेशा उसके साथ रूडली बिहेव करता है. एंड फारफ्रे डज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. और फारफ्रे को पसंद नहीं है कि ठीक है यार नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ी है कि आप उसके साथ रूडली बिहेव करोगे, तो उसको ये पसंद नहीं आता. लेटर फारफ्रे बिकेम्स पॉपुलर. अब वो फारफ्रे वहाँ पे पॉपुलर होने लग जाता है, लोग उसको मानने लग जाते हैं. फारफ्रे बिकेम पॉपुलर है. हेंचर्ड बिकेम जलस. अब हेंचर्ड को जलन होने लग जाती है कि ये तो यहाँ पे आके भैया फेमस हो जाता है, फेमस हो रहा है. और फारफ्रे फ्रॉम हिज कंपनी, तो उसके साथ से उसकी हेंचर्ड जो है जलने लग जाता है. फारफ्रे ओपन हिज ओन बिजनेस. तो फारफ्रे अपना बिजनेस शुरू कर लेता है इन कंपटीशन. तो उसके कंपटीशन में अपना बिजनेस शुरू कर लेता है. एंड ही इज़ अपॉइंटेड एज द मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज. और अब उसको अपॉइंट किया जाता है मेयर, एज ए मेयर. पहले कौन था, हेंचर्ड था, माइकल हेंचर्ड. अब इसको अपॉइंट किया जाता है फारफ्रे को मेयर ऑफ द कैस्टर ब्रिज. एंड हेंचर्ड बिकेम्स बैंक करप्ट. तो हेंचर्ड लूट जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है. एंड हेंचर्ड लूजेस हिज फार्म एंड ही स्टार्ट टू वर्क एज फार्म लेबरर. तो अपना जो फॉर्म होता है उसका वो खो बैठता है और वहीं पे एज ए फॉर्म लेबरर वो काम करना शुरू कर देता है. लूसीटा टेम्पलमैन वांट्स टू रीयूनाइट विथ हेंचर्ड. लूसीटा जो टेम्पलमैन है वो वापस हेंचर्ड के पास जाना चाहती है. एंड शी बिकेम फ्रेंड विथ एलिजाबेथ जेन, जिसकी वजह से वो दोस्ती करती है एलिजाबेथ जेन के साथ, जेन टू के साथ. एंड लूसीटा एंड हेंचर्ड स्टार्ट लविंग ईच अदर. वो फिर से एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं. बट बिफोर देयर मैरिज लूसीटा मैरी फारफ्रे. लेकिन उनकी शादी हो उससे पहले ही लूसीटा फारफ्रे से शादी कर लेती है. अब भैया हेंचर्ड को तो आएगा गुस्सा. तो नाउ हेंचर्ड वांट्स टू टेक रिवेंज. अब हेंचर्ड डिसाइड करता है कि भैया मैं इसके साथ पक्का दुश्मनी अब मोल ले ली, अब बदला लूँगा. बदला लेने का सोचता है, रिवेंज. एंड ही डिसाइड टू टेल फारफ्रे दैट लूसीटा हैड एन अफेयर विथ हिम. तो वो उसको बोलता है अरे तूने जिससे शादी की है ना उसका मेरे साथ अफेयर था पहले, मेरी ही
गर्लफ्रेंड थी वो हैंचर्ड सेंड ए बंडल ऑफ लव लेटर्स टू फारफ्रे हाउस, और उसको पूरे जो लव लेटर्स लुसीटा ने लिखे थे हैंचर्ड को वो सारा उसके पास उसके घर पे पहुंचा देता है, सो दैट फारफ्रे रीड देम एंड नो द ट्रूथ बट द लेटर्स मिस्टेकिंगली गेट्स इन हैंड ऑफ टैवन पीपल। तो वो लेटर्स उसके हाथ ना पड़ के जो वहाँ के जो लोग थे उनके हाथ में वो लेटर्स लग जाते हैं। एंड टैवन स्टार्ट ए प्रोफेशन कॉल स्किम्पली राइट, तो एक प्रोफेशन होता था जिसमें स्किम्पली राइट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्किम्पली राइट, ऐसा एक प्रोफेशन मान के चलते थे वो लोग, जिसमें वो लोग क्या करते थे, उसको डोंकी पे बिठा के रखते थे। इसमें ऐसे आदमी को मॉक किया जाता था जिसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था या फिर उसका कोई और अफेयर है, तो उसको चिढ़ाया जाता था। ओके, सो दे ऑल मेक फारफ्रे टू सिट ऑन डोंकी, तो उसको उसका मुंह काला करके उसको गधे के ऊपर बिठा के एंड टेक हिम अराउंड टू ह्यूमिलेट हिम, और उसको पूरा वहाँ पे घुमाते हैं ताकि ह्यूमिलेट किया जाए, उसको बुरा फील कराया जाए। एंड व्हेन लुसीटा सीज दिस ह्यूमिलेशन शी डाइज, एंड जब लुसीटा ये चीज़ें देखती है, अपने हस्बैंड को ऐसे ह्यूमिलेट होते हुए देखती है, तो वो मर जाती है। एंड इलिजाबेथ एंड हैंचर्ड बोथ ऑफ देम आर वेरी अपसेट ऑन द डेथ ऑफ लुसीटा, और इलिजाबेथ टू और हैंचर्ड दोनों को भी दुख होता है, क्योंकि वो तो लुसीटा से हैंचर्ड सोचता था कि भैया ये मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि प्यार करता था, इलिजाबेथ को भी अच्छी लगती थी, तो दोनों अब अपसेट है लुसीटा की डेथ पे, एंड बिकॉज दे लव हर एंड लुसीटा डेथ ब्रिंग देम टुगेदर, और उसकी जो मौत उन दोनों को एक दूसरे के पास ले आती है, किसको, इलिजाबेथ टू मतलब बेटी और बाप को, स्टेप डॉटर एंड फादर। एंड नाउ द फादर एंड द स्टेप डॉटर आर लिविंग हैप्पीली, अब दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। एंड न्यूसन जो उसका पहला फादर था ना, रिचर्ड न्यूसन, कम्स टू कैस्टरबरी, अरे वो अब उसकी शिप तो डूब गई थी, इन सब ने सोचा कि वो मर गया, अब वो वापस आ जाते हैं। एंड आस्क हैंचर्ड अबाउट हर डॉटर एंड सुसैन, और हैंचर्ड को पूछता है कि मेरी बीवी और मेरी बेटी कहाँ पे है। एंड हैंचर्ड डज नॉट वांट न्यूसन टू टेक एलिजाबेथ जेन टू, एंड हैंचर्ड नहीं चाहता कि वो एलिजाबेथ जेन टू को उससे दूर लेके जाए अवे, एंड ही लाइज दैट एलिजाबेथ इज आल्सो डाइड, और वो उससे झूठ बोल देता है कि सुसैन तो मरी गई थी, अब एलिजाबेथ टू भी मर गई है, ऐसे बोल देता है। एंड न्यूसन सेंड ए लेटर टू एलिजाबेथ, और न्यूसन क्या करता है, फिर अपनी बेटी को एक लेटर लिखता है, एंड शी गेट्स टू नो द ट्रूथ आफ्टर रीडिंग द लेटर, और उसको सच्चाई का पता चलता है कि ऐसे ऐसे मेरे फादर तो ये है, रियल फादर न्यूसन है, ये नहीं है, और मेरे फादर ज़िंदा है, उसको पता चल जाता है। एंड शी इज़ सो एंग्री विथ हैंचर्ड, अब उसको बड़ा गुस्सा आता है हैंचर्ड के ऊपर, दैट शी लीव्स, एंड आफ्टर एलिजाबेथ जेन टू लीव हैंचर्ड आल्सो डिसाइड टू लीव कैस्टरब्रिज, और वो डिसाइड करती है कि मेरे को ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाऊँगी, और वो चली जाती है। और उसके बाद में माइकल हैंचर्ड भी वहाँ से चला जाता है कैस्टरब्रिज से, एंड ही बिकेम्स ए फॉर्म लेबरर, और वो एक फॉर्म लेबरर बन जाता है। एंड लेटर ही गेट्स टू नो दैट एलिजाबेथ जेन इज़ मैरिंग फारफ्रे, उसके बाद में उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन टू जो है वो फारफ्रे से शादी कर रही है। एंड न्यूसन अरेंजेस ए बिग वेडिंग, और जो न्यूसन उसका फादर है वो उसके लिए बहुत बड़ा शादी का समारोह कर रहा है। एंड हैंचर्ड कम्स विथ ए गोल्ड पिंच इन ए केज एज ए वेडिंग प्रेजेंट फॉर डॉटर, वो उसके लिए गोल्ड पिंच लेके आता है एज ए वेडिंग गिफ्ट, बट हर डॉटर एलिजाबेथ रिफ्यूज टू सी हिम, लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि मुझे उसे नहीं देखना, उससे नहीं मिलना, वो मना कर देती है उससे मिलने तक को, उसको देखने तक को। एंड ही ब्रेक्स डाउन, और उसका दिल टूट जाता है, बहुत ही उसको बुरा लगता है। एंड लीव कैस्टरब्रिज, वो छोड़ के चला जाता है कैस्टरब्रिज को, एंड डाई अलोन इन ए कॉटेज, और एक कॉटेज में अकेला मर जाता है। तो ये थी स्टोरी द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस है, इन विच ऑफ हार्डे नॉवल डज हीज कैरेक्टर अबेल विटेल अपीयर, तो कौन सा ऐसे हार्डे का नॉवल है जिसमें कैरेक्टर अबेल विटेल आए थे, नाम का कैरेक्टर किसमें है, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज। द नेक्स्ट
क्वेश्चन इज नॉवल दी गई है, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, एंड लास्ट लाइन दी गई है। अब लास्ट लाइन देख लीजिए, याद रखनी है आपको। लास्ट लाइन थी हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। लास्ट लाइन इज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो ये इसकी लास्ट लाइन है किसकी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की। तो कल हम करेंगे टेस्ट ऑफ द डी यूबरविले। आज द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में इसी से रिलेटेड स्लाइड्स अपलोड होगी, तो स्लाइड्स को भी ज़रूर पढ़ें, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, तो और अच्छा करना है, क्योंकि वीडियोस ऐसे नहीं बनती, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। मटेरियल को टाइप करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है और आपको समझ में आए वैसा बनाना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं 30 पेजेस 40 50 पेजेस एक ही आपको टॉपिक पे आपको कंफ्यूज करे जाऊँ, इसलिए मैं उसको छोटे से छोटा करके आपको देना चाह रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपके लिए वो बेनिफिट भी हो एग्ज़ाम क्रैक करने का। और यकीन मानिए जो नोट्स आपको मिल रही है वो इनफ है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपको कहीं पे भी मटेरियल की सर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो ज़रूर देखें स्लाइड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।